यूपी में योगी सरकार की ओर से मांगे पूरी करने का आश्वासन मिलने के बाद वकीलों की हड़ताल खत्म हो गई है। बताते कि यूपी बार काउंसिल और शासन के बीच हुई बैठक में कई मामलों पर सहमति बनी है और इस दौरान हापुड़ के एडिशनल एसपी को हटाने पर भी सहमति बनी है। साथ ही दोषी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किए जाने की बात कही गई है, जिसके बाद सभी वकील अपने काम पर लौटेंगे और इस दौरान यूपी बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अनुराग पांडे के साथ कई दिग्गज नेता मौके पर मौजूद रहे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजनीतिक संपादक संजीव कपासिया जुड़ गए हैं। संजीव जी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आखिरकार हड़ताल जो है खत्म हो गई है, अब क्या आगे फैसला है इन सभी वकीलों का? देखिए, जो गतिरोध था दीपाली सरकार और वकीलों के बीच में, वो लगभग थमने का उसका आसार आज से शुरू हो जाएगा। लगभग आज वकील अपने काम पर लौटेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरीके की हापुड़ की घटना हुई, क्या सरकार को समय रहते कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी? क्या जिस तरीके से वकीलों ने कल उग्र प्रदर्शन किया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला मात्र विधानसभा से 100 मीटर की दूरी पर फूंका, तो क्या सरकार को समय रहते निर्णय लेने की क्षमता पर नहीं पुनर्विचार करना चाहिए? वकीलों और सरकार के बीच सहमति बनी है। जो वकीलों के खिलाफ तमाम धरना प्रदर्शन में मुकदमे लिखे गए थे वो एक्सपंज होंगे। इसके अलावा जो एडिशनल एसपी हैं हापुड़ के, उनको हटाया जाएगा और तमाम जो दूसरे दोषी पुलिस अधिकारी और कर्मचारी हैं वो बर्खास्त किए जाएंगे। इसके अलावा जो वकील प्रोटेक्शन एक्ट है उस पर एक समिति गठित करने का निर्णय भी लिया गया है। वो समिति जल्द गठित कर दी जाएगी तो निश्चित तौर पर ये वकीलों की बड़ी जीत मानी जाएगी। और वकील जिस शिद्दत और मेहनत के साथ लड़ते हैं, चाहे वो सरकार के खिलाफ हो, चाहे किसी एजेंसी के खिलाफ हो, संगठन के खिलाफ हो, वो निश्चित तौर पर वकीलों की जीत उसमें लगभग तय मानी जाती है। और शुरुआत से यही बात उत्तर प्रदेश में जनता के जो सियासी गलियारे हैं उनमें इस बात को लेकर चर्चा थी कि निश्चित तौर पर वकील जीतेंगे। और कल जो सरकार और वकीलों के बीच सहमति बनी है वो वकीलों की सारी मांगे मान ली गई हैं। दीपाली, लेकिन संजीव जी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो ये घटना हुई है उसके बाद कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस कानून व्यवस्था की बात करती है, जिस कानून व्यवस्था के दम पर उत्तर प्रदेश में वोट मांगने का काम करती है, और उस कानून को पालने वाले वकीलों के खिलाफ यदि जाती होती है, वकीलों को यदि लगता है कि उनके अधिकार सुरक्षित नहीं है, वकीलों को ये लगता है कि उनके साथियों के साथ हापुड़ में जिस तरीके की मारपीट की गई पुलिस द्वारा वो जाति की गई है, तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े होते हैं और सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। जैसा मैंने पहले कहा कि सरकार को समय रहते निर्णय सरकार लेती तो निश्चित तौर पर जो प्रदेश में तमाम लोगों को असुविधा झेलनी पड़ी है, चाहे वो मुकदमे जिन लोगों के लंबित हैं, चाहे जिन लोगों की जमानतें लगी थी, या जो लोग न्याय की आस में अदालत जाने की बात कर रहे थे, उनको जो असुविधा हुई है उससे बचा जा सकता था। दीपाली, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसे कि हमारे राजनीतिक संपादक संजीव कपासिया ने भी बताया कि किस तरीके समय रहते जो है योगी सरकार को बड़ा फैसला जो है वो लेना चाहिए था और फिलहाल के लिए हड़ताल को खत्म करने के बाद आखिरकार जो सभी वकील अपने काम पर लौटेंगे और सभी मांगों को पूरा मांगे जो है मान ली गई है सरकार की तरफ से।